दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था उसमें हैंडशेक नहीं हुआ था। इसके लिए पाकिस्तान में कोहराम मच गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अध्यक्ष है मोहसिन नकवी ने उन्होंने भी आईसीसी को कंप्लेन कर दिया इस मैच के दौरान क्या कुछ हुआ है। और यहाँ पे जो शोएब अख्तर साहब है जो कि महान गेंदबाज है उनको रिस्पेक्ट है, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा बयानबाजी दिया है उस पर मैं अपना रिप्लाई दूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वैलिड रिप्लाई है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोहसिन नकवी, जिन्होंने एक आईसीसी को कंप्लेन किया है कि ये जो मैच के दौरान जो मैच रेफरी थे उन्होंने यहाँ पे देखा जाए तो भारत पाकिस्तान जब मैच के बाद यहाँ पे जो इंडियन टीम है वो बिना हाथ मिलाए वापस ड्रेसिंग रूम में चले गए। तो इस दौरान जो मैच रेफरी है उनको यहाँ पे दोनों को हाथ मिलवाने में हेल्प करना चाहिए, यानी कि दोनों को हाथ यहाँ पे हैंडशेक करवाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एशिया का ये देखा जाए तो चेयरमैन है और पीसीबी का भी चेयरमैन है ये, लेकिन ये भाई साहब सीधा आईसीसी को कंप्लेन करते हैं। देखो पहली बात तो इनकी पूरी तरीके से जल चुकी है, पीछे से सुलग चुकी है कि भारत ने मैच को एक तो जीता है, बुरी तरीके से हराया है, उसके बाद भारत हैंडशेक नहीं किया और चलते बन गया। इसमें गलती किसका है? गलती तुम्हारा है भाई। तुमने ना पहलगाम में अटैक किया होता, ना ही हम तुमसे ये काम करवाते, ना ही हम तुम्हें जलील करते। तुम्हें जलील होना पड़ेगा हरदम, अब तुम्हें पाकिस्तानी जलील होना ही पड़ेगा। क्रिकेट के भी अब दुनिया में जलील होना पड़ेगा भाई, तुम्हें तुम्हारे पूरे कौम को होना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे तो तेज रफ्तार के जो कहे जाते हैं गेंदबाज, वर्ल्ड के देखा जाए तो सबसे तेज गति के बॉल फेंकने वाले जो गेंदबाज है शोएब अख्तर साहब, उनका कुछ ऐसा बयान आता है कि भाई घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, चलो भूल जाओ, आगे बढ़ो और ये सब कुछ भूल जाओ, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते। तो भाई साहब देखो, शोएब अख्तर को भाई मैं एक राय विचार देना चाहता हूँ कि भाई आप इतने महान खिलाड़ी हो, लेकिन कुछ सोच समझ कर भी आपको ये जवाब देना चाहिए। देखो घर में लड़ाई होता है, ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर देते कि हमारा घर भारत है और भारत में ही किसी लोग से हमारा लड़ाई झगड़ा होगा, चाहे हिंदू या मुस्लिम से अगर चलो लड़ाई झगड़ा हुआ तो समझ लो वो आपस की बात है, वो भाईचारा वाले बात है, वो सुलझा सकते हैं। लेकिन हमारे जो लड़ाई होते हैं वो सिर्फ लड़ाई होते, ना कि तुम आओ वहां से और इंडिया में टेरर अटैक करो, वहां पे मार दो। तो ये लड़ाई थोड़ी, ये घर की लड़ाई थोड़ी है, ये तो दुश्मनी वाली है भाई। और दुश्मन वही होता है भाई जो बाहर का होता है, जो घर का आदमी नहीं होता है। घर का आदमी कभी दुश्मन नहीं होता है। घर में लड़ाई झगड़ा होते लेकिन मारपीट पूरे एकदम गोली मार के हत्या नहीं किया जाता भाई। तो पहली बात तो घर की लड़ाई नहीं है, वो तुम अलग देश हो भाई, ठीक है ना, तुम अलग बन गए हो। अभी पहले तो हिंदुस्तान था, तुम अलग बन गए हो, तुम्हारा सोच अलग है, घटिया किस्म का सोच है कि तुम्हारे यहाँ सब के सब यहाँ पे आतंकवादी ही हो रहे हैं। तो भाई पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि भाई देखा जाए तो ये मैच को हम क्या छोड़ दे, क्या आगे क्या बढ़ जाए। पहले तो तुमने गलत किया कि इंडिया में जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम अटैक में, तो गलती किसकी है? तुम्हारी तो है ना, तो हम क्यों छोड़ दे। और ये जो हैंड शेक जो करने वाली बात पे तुमने बोला है कि भाई हाँ ये बहुत ही अजीबो गरीब है, बहुत ही गंदा है, तो भाई देखो यहाँ पे पहली बात तो हम तुमसे अब क्रिकेट जो खेल रहे हैं ये आईसीसी का जो इवेंट है, हमें क्रिकेट खेलना तुमसे एक मजबूरी है, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। बीसीसीआई का इवेंट रहता है तो भाई तुम्हें बुलाते भी नहीं, हम अपने आपस में मिलकर खेल लेते, तुम्हें बुलाते भी नहीं, तुम्हें एक खत भी नहीं लिखते, चूचा भी नहीं, तू आराम से बैठा रहता है, ठीक है। तो ये आईसीसी का इवेंट है, हमें खेलना पड़ेगा। चलो हम खेल लिए, उसके बाद हमारी मर्जी, हम हाथ ना मिलाए तुमसे। तुम ऐसे ही पाकिस्तान के हो भाई, तुम सब आतंकवादी हो, हम आतंकवादी से क्यों हाथ मिलाए? जो हमारे घर में आके मारे उससे हम क्यों हाथ मिलाए? मैच हो गया हो गया। और देखा जाए तो यहाँ पे मैच जब हो रहा था उससे पहले टॉस के दौरान भी सूर्य कुमार यादव को भी सैल्यूट है भाई, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद पाकिस्तानी को कब जली है? जब सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए थे उस समय सूर्य कुमार यादव ने बोले थे कि ये जो हम मैच जीते हैं ये हम भारतीय सेना को डेडिकेट करना चाहते हैं, और जितने भी पहलगाम अटैक में लोग मरे हैं उनको हम श्रद्धांजलि के रूप में उनको हम ये दे रहे हैं, उनको हम डेडिकेट कर रहे हैं। पहलगाम अटैक में जितने भी लोग मरे हैं उनको डेडिकेट कर रहे हैं। तो इनसे पाकिस्तानियों की और सुलग गई है। ये राजनीतिक वाला जो बात है वो नहीं आना चाहिए क्रिकेट में भाई। देखो राजनीतिक के बात अगर हमारे इंडिया में है, अगर हमारे इंडिया ही इंडियन भाई बंधु खेल रहे हैं तो वहां पे नहीं आना चाहिए। लेकिन तुम हमारे देश में अटैक करो फिर वो लोग राजनीतिक अलग है, तो भाई हमारा देश तो एक ही है ना भाई, हम तो भारत में ही है ना। भारत का राजनीतिक क्या है? हमारा ही तो राजनीतिक है ना, तो हम भी तो करेंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी कि हम नहीं करेंगे। तो बाकी ये है।
और देखा जाए तो और यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ ऐसे जाहिल गवार अनपढ़ गवार हैं, उनका देखा होंगे आज उनका जो बयानबाजी में देखा हो, वो कुछ ऐसे जो पढ़े लिखे हैं लेकिन एक नंबर के जाहिल गवार है। उनका कहना है कि भारत जब क्रिकेट खेलता है ना पाकिस्तान से, पैसे के लिए खेलता है, पैसे के लिए। अरे भाई कुछ रिसर्च कर लिया कर, कुछ जानकारी लेके उसके बाद ही बोला कर। भारत कभी भी पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, और रही गई पैसे के मामले में, पैसे के मामले में भारत को सब यहाँ पे पैर हाथ जोड़ के भारत को खिलाने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कि आईसीसी भी भारत को पैर हाथ जोड़ते हैं कि भाई आप एक ही मैच खेल लो ताकि हमारा व्यूवरशिप आ जाएगा, हमारा पैसा कुछ आ जाएगा, कुछ हम जो इन्वेस्ट किए हैं, जैसे स्टेडियम में इन्वेस्ट किए हैं, अपना फ्लड लाइट लगाया, उसका खर्चा आ जाए। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी ग्राउंड स्टाफ है उनका खर्चा निकल जाए, कुछ टिकट सेल हो जाए। तो इसके लिए भारत को तुम लोग पैर पकड़ के पापा पापा बोल के आईसीसी उनको खिलाने ले जाता है, ना कि भारत का मन था कि तुमसे खेले और पैसा कमाए। भाई हमारे बीसीसीआई के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए जिनका तुम सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अभी देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी में जैसे भारतीय टीम ने अनाउंस किया था इतने करोड़ रुपए हम देंगे, तुम्हारे जितने भी पाकिस्तानी है ना, सबके यहाँ पे आंख भी निकल गया था भाई इतने पैसे होते। लेकिन वो जो पैसा है ना हमारे जो बीसीसीआई के 2% भी नहीं था। लेकिन तुम तो बोलते हो कि जाहिल गंवार के जैसे मुंह उठा कर आ जाते हो कि भारत पैसे के लिए खेल रहा है। अरे भाई हमें पैसे के लिए जरूरत नहीं, पैसे तुम्हारे जरूरत है क्योंकि तुम्हारे जो पीसीबी बोर्ड है ना, ये पूरे एकदम अंदर में नीचे धंस जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी में देखा है ना तुमने कितना नुकसान हुआ, भारत पाकिस्तान में नहीं गया खेलने तो कितना नुकसान हुआ। इससे भी जाहिल तुम्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान और भारत की अहमियत कहाँ है। भारत यहाँ है और पाकिस्तान यहाँ पे है, समझ गया ना। तो ये है, लेकिन फिर भी जाहिलियत को भाई साहब समझ में नहीं आती है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं इस सब सारे विचार पे? भारत पाकिस्तान जो हाथ हैंडशेक नहीं हुआ, भारतीय टीम ने नहीं मिलाया, इस सब पे भी क्या कुछ कहना चाहते हैं? और बाकी ये सब कुछ पे क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके अपना राय विचार जरूर बताइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।